Namo Airiyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Shabbisahudam Eso Panchanamo Yaro Sabya Pava Panaseno Manglaram cha Suvvesim Paramam Havai Mangalam। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोलना श्री चंद्रप्रभु भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या साई जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजय साई जी, निर्दोष साई जी, निरुपम साई जी महाराज की। बोले पूज्य मुनि श्री त्रिलोक सागर जी महाराज जी की जय। धर्मनिष्ठ बंधुओं, भगवान की दिव्य धुनी जो खिरी और उसको पूज्य गणधरदेव ने ग्रहण करके द्वादशांग की रचना की। उन 12 अंगों में सबसे पहला अंग रखा गया आचार अंग। कौन सा अंग रखा? आचार अंग का क्या मतलब है? आचारः परमो धर्मः, आचरण परम धर्म कहा गया है। अपरम धर्म नहीं कहा, मध्यम धर्म नहीं कहा, आचार परम धर्म है। इंग्लिश में भी सूक्ति आती है, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। अर्थात वेल्थ यानी पैसा गया है तो कुछ नहीं गया है। क्या? पैसा गया है तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया है तो कुछ गया है, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये इंग्लिश में सूक्ति नहीं है, ये इसके पहले हमारे पूर्वाचार्यों ने संस्कृत में लिखा है। वित्तम ही नष्टम किंचित न नष्टम, स्वास्थ्यम ही नष्टम किंचित विनष्टम, व्रतम ही नष्टम सर्वम विनष्टम। व्यक्ति एक और तो कहता है कि पैसा हाथ का मैल है। क्या है? पैसे को क्या बोलते हैं? हाथ का मैल है, लेकिन पूरा जीवन उसी हाथ के मैल को कमाने में लगा देता है। इसके कमाने में, हाथ के मैल को कमाने में लगा देता है। और शादी करे लड़के की, यदि दहेज न मिले तो उस हाथ के मैल के लिए शायद हो सकता है दूसरे की लड़के को जला डाले। ये संसारी प्राणी चरित्र का महत्व समझता नहीं है। वस्तुतः जिसके पास चारित्र है वो सबसे बड़ा आदमी है, और जिसको आप बड़ा आदमी समझते हैं, अगर उसके पास आचरण नहीं है, चारित्र नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है, तो वो सबसे गरीब आदमी है। शास्त्रों में सबसे गरीब और सबसे बड़े आदमी की परिभाषा यही बताई गई है कि जो जितना संतोषी है वो उतना बड़ा आदमी है, और जो जितना मतलब लोभी है, तृष्णावान है, वो उतना बड़ा गरीब आदमी है। आप लोग अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं, बेटा और पढ़ो, बेटा और पढ़ो, बेटा और पढ़ो। क्यों पढ़ो? इसलिए कि अच्छी डिग्री मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि ठीक है, उस बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली, और वो लगभग 25 साल की उम्र में पैसे कमाने के लायक हो गया। अब वो 25 साल की उम्र से लगभग 60 साल की उम्र तक पैसा कमाएगा। 35 साल उसने पैसे कमाए
और मैक्सिमम पैसे कमाए उसने तो लगभग कितने कमा लेगा आप लोग बताइए? 1 अरब। बोलो, बहुत अच्छी डिग्री और बहुत अच्छी जॉब मिल गई है या कोई पद मिल गया है तो कितने कमा लेगा पूरे 35 साल में? ज्यादा से ज्यादा 1 अरब रुपये मेरी तरफ से कमा लेगा। चलो 1 अरब कमा लेगा, 1.5 अरब कमा लेगा, और ज्यादा कमाएगा? नहीं कमाएगा ना। चलिए 1.5 अरब रुपये मान लो आपको दिलाएं किसी से कि आप अपनी दोनों आंखें देने के लिए तैयार हैं? बोलो, 1.5 अरब रुपये में आप अपनी दोनों आंखें देने तैयार हैं? एक दे दोगे? चलो कोई बात नहीं, आंखें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुमूल्य चीज है। 5 इंद्रियों में आंखों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चलो 1 हाथ दे दोगे? दोनों ना सही। 1 अरब रुपये आप जीवन भर में कमाओगे, उतने में क्या अपना 1 अरब 1 हाथ दे दोगे? 1 पैर दे दोगे? बोलो, इतना पंजा? अरे जैसे ये मालूम है कि यदि इतनी सी चुंगरी, ये छोटी वाली अंगुली का एक पोर भी कट गया तो मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी, और उसे मुनि दीक्षा लेनी होगी तो वो तो 3 लोग की संपत्ति के बदले में इतनी सी अंगूठा एक पोर भी नहीं देगा। बंधु, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को बच्ची को इस तरह से प्रेरित करते हैं, कोचिंग क्लासेस अनेक तरह की विद्याएं हासिल कराते हैं कि बेटा खूब अच्छी डिग्री मिल जाए, खूब अच्छी जॉब मिल जाए, और उसने 1.5 अरब रुपए कमा भी लिए। आप तो 1.5 अरब रुपए में अपनी 1 आंख, 1 हाथ, 1 पैर का 1 हिस्सा देने तैयार नहीं, जबकि आपने अपने 1.5 अरब रुपए के लिए तो पूरा जीवन होम दिया, झोंक दिया, बर्बाद कर दिया है। बंधुओं, क्या ये बुद्धिमानी है? क्या ये समझदारी है? यदि उसने कमा भी लिया और बहुत अच्छी फैसिलिटी, जो कोठी बंगला महल मकान बना लिए, तो कितने दिन का है? क्या स्थायी यहीं रहना है आप लोगों को? 10-20 साल की जिंदगी के लिए इतना श्रम, इतना समय, इतने पैसे आप लगा रहे हैं, और अनंत भविष्य की चिंता आपको नहीं है कि मेरा बेटा बेटी संस्कारित बने, उसकी दर्शन पूजन की आदत हो, उसके स्वाध्याय करने की आदत हो, उसके साधु संगति, माता जी की संगति करने की आदत हो, वो उसके लिए समय निकाले। ये प्रेरणा शिक्षा आपको क्या नहीं देनी चाहिए? बल्कि उल्टा ये और कहेंगे, बेटा वहां मत जाना महाराज जी, बस कोई नियम ना दे दें, कोई नियम नहीं लेना। एक बार आप इस तरह से अंतराय डाल देते हैं, मना कर देते हैं, वो संस्कार उसके जीवन में जीवन भर के लिए पड़ जाते हैं। अब वो कभी कोई नियम लेने के लिए तैयार नहीं होता है, कभी वो साधु संगति करने के लिए तैयार नहीं होता है। आज अपने मुंह से आप बोलते हो मंदिर मत जाओ, समय लग जाएगा, और पढ़ो। आपने इस तरह से उसको दान पूजन करने से मना कर दिया, अब वो जीवन में कभी भी आगे नहीं आएगा। महाराज श्री ने बहुत अच्छा सोचा है कि यदि इस तरह से, जैसे यदि मान लो कोई व्यक्ति स्वयं की जिम्मेवारी ले लेता कि मेरे क्या कर्तव्य है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है, तो ये अभिजीत समूह है या कोई भी संघ है, मनुष्य सेवा संघ समिति है, ये बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। आज व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है, फर्ज नहीं समझ रहा है, उत्तरदायित्व नहीं समझ रहा है। मेरे 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान, मुझे प्रतिदिन स्वयं करने चाहिए अपने कर्मों के क्षय के लिए। व्यक्ति नहीं समझ रहा है, तब ऐसे समूह को बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। बंधुओं, आप अपनी मनुष्य पर्याय को, जिस योग्यता को लेकर के आप बैठे हैं, जिस स्टेज पर आप बैठे हैं, ये अत्यंत दुर्लभ है। कितनी दुर्लभ है, और विशेष बातें काफ़ी बताने की है, लेकिन घड़ी को देखते हुए बताने का मन नहीं कर रहा है। अभी महाराज श्री भी बोलेंगे, समय मिलने पर देखा जाएगा। आज हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में यदि शिक्षा धर्म की भी मिले, संस्कार धर्म की भी मिले, तो आपने सुना होगा, पूत सपूत तो का धन संचय, वह तो स्वयं ऐश्वर्य कमा लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, वह तो क्षण में गमा देगा। तो आपने केवल पैसे या डिग्री या जॉब दिला दी, वो पैसे, वो डिग्री, वो जॉब उसे सुखी नहीं बना पाएगी, उसको समृद्धि नहीं दिला पाएगी, उसे स्वर्ग मोक्ष नहीं दिला पाएंगे। यदि साथ में संस्कार भी रहे, धार्मिक संस्कार रहे, धार्मिक संगति रही, उसके पास योग्यता रही,
तो आप नहीं भी कमा के देंगे तो वो अपने लायक स्वयं कमा लेगा। बंधु और सभी जीव अपना अपना भाग्य और पुरुषार्थ साथ में लेके आते हैं। आपके भरोसे कोई जन्म नहीं ले रहा है। इसलिए यदि आप कोई उत्तरदायित्व उसे देना चाहते हैं, अपनी कोई धरोहर उन्हें सौंपना चाहते हैं, तो समीचीन संगति और संस्कार उन्हें दें। इसी में आपका कर्तव्य का निर्वहन होगा। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।